फ्रंट बार न्यूज आज लेके आए हैं नथुसर गेट पे। आप नथुसर गेट का माहौल देख सकते हो। नथुसर गेट का माहौल देखिए और अच्छी गैदरिंग है। तो आज हम जानने के लिए आए हैं कि होली खेलने वाली कब है। आज अगर लोग कंफ्यूज है उसके बारे में हम जानते हैं। रमेश जी व्याज जो अच्छे अपने हैं जानकार, इसके बारे में वो बताएंगे। रमेश जी आप बताइए होली खेलने वाली कब है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बीकानेर के जो होली है वो खेलने वाली सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। शाम को 6 बजे के बाद ग्रहण लग जाएगा। उसके बाद 6:30 पर और 6:42 पर स्नान कर सकते हैं। जैसे कुछ कह रहे हैं कि कल वो ग्रहण लग रहा है, उस चक्कर में कल है नहीं और परसों रहेगी होली। तो बीकानेर के अंदर जो है ना, ग्रहण के अंदर जो सूतकाल है उसमें होली खेली जाएगी। आज हम आए अब जोशी आइसक्रीम वाले की दुकान के पास, अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार जोशी है। 2026 होली की शुभकामनाएं जोशी आइसक्रीम परिवार से पूरे बीकानेर वासियों को और देशवासियों को। सर हम जानना चाहते हैं जो लोग कंफ्यूज है ग्रहण की वजह से होली कल मनाई जाएगी या परसों, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखो यहाँ भ्रांतियां फैल रही है और ज्यादातर होली कल सुबह 7-8 बजे मंगलाई जाएगी और कुछ लोग अपनी सुविधा के अनुसार आज भी मंगा रहे हैं। जैसे बीकानेर के अंदर साले की होली का चौक है, साले की होली सबसे बड़ी है, वो भी 8 बजे मंगलाई जाएगी। बाद बाकी सारी होलियां सुबह 8 बजे मंगलाई जाएगी और साले की होली अभी 8 बजे मंगलाई जाएगी। नहीं, जो ये खेलने वाला है कलर लगाने वाली गेर जिसको बोलते हैं हमने, ये कब मनाई जाएगी? ये होलंडी बोलते हैं इसको। ये कल भी है और परसों भी है। यहाँ कल भी है, ज्यादातर कल ही होगा। यहाँ तनी का प्रोग्राम है वो कल ही होगा। यहाँ हम ये पूछना चाहते हैं जैसे लोग कंफ्यूज है कि होली खेलने वाली कल, रंगों वाली कल है या परसों है, उसके लिए कंफ्यूज है, उसके बारे में आप बताइए हमें। देखिए होली कल ही खेली जाएगी। हमारे जो है समाज के बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने जो है इस बारे में जो है एक मीटिंग करके ये घोषणा कर दी थी कि कल जो है सवेरे होलिका जो है दहन होगी, उसके बाद छालोडी जो है वो कल ही होगी। जी सर। और जैसे होली मंगने वाले में भी कंफ्यूज है कि कब, तो उसमें भी है, उसके बारे में आप अपनी राय दीजिए। कल सवेरे जो है 4:30 से लगभग 6:30 के बजे करीब उसका मुहूर्त है, क्योंकि इसके बाद जो है क्या सूतक लग जाएगा, क्योंकि ग्रहण से 12 घंटे पहले जो है सूतक लगता है। तो ऐसा हमारे विद्वान पंडितों ने बताया। जी सर, धन्यवाद शरण जी आपका। फ्रंट बार न्यूज में आपका स्वागत है। सर हमें बताइए जो होली खेलने में लोग कंफ्यूज है कि कल है या परसों, उसके बारे में आप क्या कहोगे? ऐसा है 90% व्यक्ति जो है अभी इस समय जो है होली मंगला रहे हैं और रंगों की जो होली है धुलंडी जिसको हम कहते हैं वो कल है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। परसों कोई रंगों का त्योहार नहीं है, इसलिए कोई कंफ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं है। ये भ्रांति फैलाई जा रही है। ग्रहण है, ये सारी व्यवस्था देख करके साले की होली जो है मुख्य होली का स्थान है, वहाँ होने के बाद में हम हर्ष जाति के 12 जाति के जो महेश्वरी जाति के हैं उनकी होली होती है, वो अभी जल रही है, मंगलाई जा रही है। इसके बाद में हरसों के चौक में जो है अभी आपके सामने जो होली जो है उत्सव है, अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसलिए होली का त्योहार आज ही है। होली की जो दहन है वो आज अभी हो रहा है। सर ये जो सूतक बोलते हैं, सूतक ये कितने घंटे बाद लगता है, क्या इसका थोड़ा सा बताइए हमें। ऐसा है, सूतक है जो 12 घंटे पहले लग जाता है और इसका प्रभाव है, लेकिन इसमें भद्रा जो है विशेष प्रभाव भद्रा का रहता है। सूतक का इतना प्रभाव नहीं है, इसलिए होली की मांगलिक कार्यक्रम जारी है। आपके हिसाब से कल होली खेल सकते हैं लोग, है ना सर? 95% व्यक्ति कल ही खेलेंगे और सारी जगह बीकानेर में करीब 95% होली, कोई कंफ्यूजन नहीं है। धुलंडी कल है, होली आज ही है। धन्यवाद। फ्रंट बार न्यूज से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। किससे जानते हैं कि होली कब खेली जाएगी उसके बारे में, तो हर्ष जी बताइए हमें। ये होली कल ही खेली जाएगी और हमारी होली जो है वो व्यास जाति के पीछे होती है। व्यास जो होते हैं वो हमारी झगड़ा जो हुआ था वो व्यासों से हुआ था और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज 300 साल से ज़्यादा समय हो गया। तो हम व्यास आते हैं उस समय होली खेलते हैं और वो कल ही आएंगे। आज हमारे दूल्हे की छींकी निकलेगी, बारात निकलेगी, बारात कल निकलेगी, इसलिए होली कल ही है और अभी होली का दहन हो रहा है, आप देख रहे हो। बीकानेर में हमारी होली जो है सौहार्द और प्रेम का प्रतीक है। भाईचारा बनाए रखने के लिए हम खेलने जाती है। तो सर ये कंफ्यूज है, कोई कल का कह रहा है, कोई परसों कह रहा है, ये कंफ्यूज क्यों है उसके बारे में थोड़ा बताइए।
ये अलग अलग पंचांग करता जो है, लेकिन बीकानेर में जो है होली का दहन आज ही हो रहा है और कल धुलंडी है। अन्य राज्यों में की हम बात नहीं करते, वहाँ जो कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, तो अलग अलग पंडितों के माध्यम से अलग अलग जो किए जा रहे हैं। बीकानेर के हमारे जितने विद्वान ज्योतिषी है, जितने भी पंडित है, उन्होंने सब ने ये ऐलान कर दिया पहले ही कि होली कल ही दहन होगा, मतलब आज, और धुलंडी जो है वो कल होगी। इसलिए इसमें कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और होली ऐसा त्योहार है जो भद्रा लगने के बाद भी खेला जाता है, उसमें तो कोई है नहीं। धन्यवाद आपका फ्रंट बात न्यूज से जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए सर, धन्यवाद जी। महाराज जी जुड़े हमने साथ। और मक्खन महाराज जी क्या बताते हैं थोड़ा होली के लिए, इनसे जानते हैं। होली मस्ती का त्योहार है और उसको पूरी मस्ती से और प्रेम से और आनंद से ली जाती है, तभी ये होली सफल है। यहाँ कहीं भी अच्छे नहीं है, कोई भी आसानी नहीं है और एकदम फिक्स टाइम में होली मंगाई जाएगी। अभी क्या हमें सभी को यही संदेश है, प्रेम से है और ये रंगों का त्योहार है, दिल के प्रेम का त्योहार है, इसे मनाएं। मूर्त के पूछने की जरूरत नहीं है, प्रेम वाले मूर्त है इसमें सबसे बड़ा। प्रेम से जो मनाए वही मूर्त है, कहीं भी विवाद नहीं है, कहीं भी अच्छे नहीं है। जय हिंद। जय हिंद मक्खन जी, आप हमारे साथ जुड़े फ्रेंड बात के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। अब हमारे शहर के बीच में अजय दास जी के पास, इनसे जानते हैं कि जो ये होली है, लोग कंफ्यूज है कि कल खेली जाएगी या परसों, उसके बारे में इनसे जानते हैं। अजय दास जी हम बताइए, जो कंफ्यूज है लोग तो होली कल खेली जाएगी या परसों, भद्रा के कारण ये जो है उसके बारे में बताइए। होली कल ही खेली जाएगी और आज होली मंगला दी गई है, ठीक है ना। और गणेश जो है वो शाम को 6:30 से दिखेगा, उससे पहले होली खेलेंगे। और सूतक है तो उसके अंदर मंदिर भी खुलते हैं, पूजा भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग काफी कंफ्यूज है जिस शहर से छोड़ के, क्योंकि जो होली अपने वो शहर के अंदर ही है, जो जो शहर में होता है वही लोग बाहर मानते हैं। तो शहर के लोगों को मालूम है कि कब है, लेकिन बाहर के लिए आप बताओगे कि कितने बजे से क्या रहेगा और क्या करना है। होली कुछ जगह मंगला दी गई है और कुछ जगह क्या है, रात को 12:30 बजे मंगला दी जाएगी। लेकिन रात को सारा काम हो गया, सवेरे कल होली खेलनी है, जो 12 बजे करेंगे वो भी कल होली खेलेंगे, 8 बजे की वो भी कल ही होली खेलेंगे और कल ही होली मनाई जाएगी। सालोड़ी जो है, जो ये सूतक लग रहा है, ये कब से लगेगा और कब तक रहेगा, उसके बारे में बताइए। सूतक तो आज सवेरे के 3-3:30 बजे लग जाएगा सूतक तो, क्योंकि 12 घंटे पहले लगता है सूतक। तो 3 बजे 36 मिनट में घन लगेगा तो 3:36 में सूतक लग गया। लेकिन सूतक के अंदर मंदिर खुलता है, पाठ पूजा भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। गण में के अंदर नहीं करते हैं, गण के अंदर मंदिर बंद हो जाते हैं। ये सूतक है तो सूतक से पाठ पूजा बेसी करनी चाहिए, भगवानों को उससे शांति मिलती है, उसको ताकत मिलती है। सूतक के अंदर पाठ पूजा अधिक करनी चाहिए, इससे भगवान को शक्ति मिलती है और होलिका को ध्यान करने में देवताओं को आसानी होती है। जैसे कई लोग है होली का ध्यान सुबह 4:30 बजे का टाइम रखा है, तो वो किस लिए रखा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो ऐसा भद्रा के बारे में है कि जैसे भद्रा के मुख और पीठ और पूछ 3 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ क्या क्या मुख छोड़ के भद्रा होली मना दी गई है। कई जगह मुख और पीठ दोनों छोड़ के होली मनाएंगे, पूछ के अंदर ये अंतर है। थोड़ा ये हमें मुख और पीठ के बारे में थोड़ा खुल के बताइए, जिससे मैं हमारे जो दर्शक है वो भी जान सके। वो भद्रा के 3 भाग किए गए हैं। भद्रा जो होती है उसके 3 भाग किए गए हैं। 3 में उसका पहला भाग है तो मुख का है, दूसरा भाग है तो पीठ का है, तीसरा भाग है तो पूछ का है। तो मुख और पीठ छोड़ करके मान दी जाती है। कुछ जगह कुछ लिखा गया था धर्म संतों के अंदर, धर्म संतों के अंदर, नैन सागर के अंदर है कि होली के जो भद्रा का मुख छोड़ दो और उसके बाद आप कर सकते हो। तो हमने मुख छोड़ करके ऐसे पूजा की है, प्रदोष मेला के अंदर पूजा की है। धन्यवाद सर, फ्रंट भारत न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका। एडवोकेट जी जुड़े हुए हैं, तो ये अपनी 2 बात कुछ रखना चाहते हैं फ्रंट भारत को और बीकानेर लोगों को संदेश देने के लिए। सुनते हैं इनका क्या संदेश है और क्या कहना चाहते हैं। ये हमारे होली जो है विशेष रूप से बीकानेर में हरस और व्यास जाति के मध्य होती है। इसमें करीब 4-5 एक जो है गेवरें आती है और हरसों का दूल्हा, तो जिस तरह दूल्हे की बारात हम लेके जाते हैं उसी प्रकार बारात लेके जाते हैं और महिलाएं आके उसको पोंछती है। उसके बाद हमारी अंतिम जो गेवर आती है वो उसमें सब जातियों के लोग व्यासों के साथ होते हैं और हरस हम अकेले होते हैं, क्योंकि वो झगड़ा हुआ था हमारा प्रति। उसमें ये जोशी जो है
बीच बचाव करने के लिए लठ डालते आए हैं। आज के समय में आकुवंशी जितने हैं वो हमारे इसमें मध्यस्थता करके हमें बीच बचाव करके और शांति करवाते हैं। ये हम शांति का प्रतीक ही है। हमारे अंदर वैसे तो कोई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन प्रेम की गालियों की बौछार होती है। तो एक दूसरे की हदबंदी है, उसको हम क्रॉस नहीं करें, इसलिए ये बीच में अपना मध्यस्थ करके और ये डालते हैं बांस। प्रेम जोर की बर्बाद है राज्य को रखते हैं नीचे। तो जो कम्युनिटी है हमारे यहाँ, ये पूरा जो होली का त्योहार है बहुत ही प्राचीन और प्रेम का है। आज भी इसमें इतनी खूबसूरती है कि ये वर्ल्ड में भी कहीं नहीं मिलेगी। हम कितने भी अश्लील बोल लें, कितने भी अश्लील सुना दे, लेकिन भाव में एकदम सुंदरता है। भाव में कहीं भी कोई भी वो नहीं है कि हमारे मन में कोई भाव है। हम बोल देते हैं हम अश्लील हैं, लेकिन भाव एकदम शुद्ध होना चाहिए। ये भावों की होली है हमारी। जी जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आ गए शहर के बीच में। सर आपका नाम बताइए। राधे श्याम जी पुरोहित जी हमारे साथ। ये बताएंगे सूतक कब से लगेगा और ग्रहण कितनी देर का रहेगा, और साथ में होली खेलने वाला कल है या परसों, जिसको हमने गैर बोलते हैं, उसके बारे में इनसे जानते हैं। धुलंडी का विशेष त्योहार 3 तारीख को ही मनाया जाएगा, क्योंकि भद्रा काल के बाद में जो होलिका दहन होती है वो 4 बजे रात के बाद होगी, क्योंकि सूतक उस समय लग जाएगा, सूतक के बाद लगेगी, इसलिए 3 तारीख को ही होलिका धुलंडी मनाई जाएगी। होलिका दहन 3 तारीख की रात के 4 बजे किया जाएगा। सुबह 3 बजे 4 बजे करीब बारकवाड़ चौक में जो होलिका दहन होगा वो 4 बजे होगा। साले की होली की 9 बजे कर दी गई है, लेकिन बाकी वहाँ 4 तारीख को। 3 तारीख को धूलंडी का प्रोग्राम पूरे बीकानेर में 3 तारीख को ही रखा गया है। और ग्रहण के कारण से ये जो ग्रहण का काल है सिर्फ 12 मिनट का है, और सूतक जो है 3-4 घंटे का है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 तारीख को ही यहाँ बीकानेर में धूलंडी मनाई जाएगी। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पंडितों ने विशेष रूप से अखबारों में प्रकाशित करवा दी है, इसलिए आपसी भ्रम में न रहे। बीकानेर में या पूरे राजस्थान में 3 तारीख को धूलंडी का मनाया जाएगा। वैसे हमारे बीकानेर में अभी तो हमने मना ली होली बारगढ़ चौक में या साली होली चौक में। अब कल हम सुबह दोपहर के 4 बजे का प्रोग्राम और रखा गया है। कुछ पंडितों का भ्रम है, वो उसका मत है, वो कह रहे हैं हम सुबह कल 4 बजे होली मंगा लेंगे। ये जो साली की होली है वो अभी 9 बजे मंगली चुकी है, और वो जो बारगढ़ मेन चौक की होली है वो कल सुबह 4 बजे ही मंगली जाएगी। जो ये भद्रा है, जो ये भद्रा काल बोलते हैं या फिर इसका सूतक बोलते हैं, वो कब से लागू होगा? सूतक काल तो सवेरे 3:20 पर प्रारंभ हो जाएगा आज रात से ही, लेकिन वो 6:57 पर शाम को खत्म होगा। इसे पूरे दिन भर धूलंडी मनाई जाएगी, और कल का दिन ही धूलंडी के लिए उत्तम है, इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है। सर धन्यवाद फ्रंट बार न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका। जानते हैं कि होली धुलंडी के बारे में, तो ये हमें बताएंगे कि क्या रहेगा और कब से भद्रा काल रहेगा, उसके बारे में इनसे जानते हैं। जी व्यास जी। देखिए, आप जो होली के विषय में पूछ रहे हैं, वैसे शास्त्रोक्त है ये होली, शास्त्रों में इसका उल्लेख है, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। क्योंकि पहले तो मैं बता रहा हूँ होली क्यों मनाई जा रही है। होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि जब प्रहलाद भक्त को जो भगवान की भक्ति कर रहा था उस समय हिरण्याकश्यप को पसंद नहीं था, वो राक्षस था, प्रहलाद को मारने के लिए कोशिश की लेकिन वो मरा नहीं। तो उसकी बहन थी होलिका, उसने कहा मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं जिसको मेरी गोदी में लेके बैठती हूँ वो जल करके भस्म हो जाता है, मैं बच जाती हूँ। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। जिस समय ये आप देखते हो होली के अंदर परिक्रमा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जिस समय होलिका उसको लेके बैठी थी तो ऋषियों को भी क्रोध आ गया था, उनको भी मालूम नहीं पड़ा कि हम क्या बोल रहे हैं, होलिका को गालियां निकालने लगे। ये उस समय से प्रथा चलती आ रही है, प्रथा नहीं है कि ये हमारा शास्त्रोक्त नियम है। प्रहलाद भक्त बच गया। अब होलिका जलने के बाद में दूसरे दिन सालंडी बनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, आपसी तालमेल की। प्रहलाद भक्त बच गया है तो प्रहलाद भक्त के बचने के उत्सव में ये सारंडी मनाई जाती है। अब रहा आप पूछ रहे हो ग्रहण के विषय में, अब कहीं कहीं मतांतर आता है कि सारंडी जो है धुलंडी है वो खेलनी हो 4 तारीख को, ये कोई शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि सारंडी जो होती है होलिका के दूसरे दिन ही मनाई जाती है, एक दिन का गैप नहीं होता है। अब रहा सूतक, सूतक लगेगा सुबह 6:05 के, और ग्रहण लगेगा शाम को 3:05 कर, और
6:49 के अंदर ग्रहण उतर जाएगा। अब भारत के अंदर अंशमान के हिसाब से 14 मिनट का ये ग्रहण देखा जाएगा। जी सर, धन्यवाद आपका फ्रंट भारत न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।